नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंटायर एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप होते हैं। कई स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं या एग्रीकल्चर में स्टडी कर रहे हैं और उनके मन में कई सवाल होते हैं कि एग्रीकल्चर में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे क्या क्या स्कोप हैं आगे, और मैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को कब चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, 10th करने के बाद 11th के अंदर आप जो है एग्रीकल्चर को एक सब्जेक्ट के रूप में चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप 11th-12th करने के बाद उस शिक्षा के लिए बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए 12वीं के अंदर एग्रीकल्चर या बायोलॉजी या मैथ, इन तीनों में से कोई भी आपके सब्जेक्ट हो तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप बीएससी कर सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि बीएससी ऑनर्स करने के लिए उसमें प्रवेश के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, एक एग्ज़ाम होता है जेट, जॉइंट इंटरेंस टेस्ट, जो राजस्थान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो होती है वो एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाती है और इसमें आप राजस्थान के ही एग्रीकल्चर जो कॉलेज होती हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उनमें आप प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक एग्ज़ाम होता है आईसीआर की तरफ से। दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम होता है और इसमें प्रवेश करने के बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। दोस्तों, आप बीएससी करने के साथ साथ स्कॉलरशिप भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आईसीआर का एग्ज़ाम दें और उसमें आपको बीएससी के साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी। दोस्तों, अगला एग्ज़ाम जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो करवाती है। दोस्तों, इस यूईटी इसका मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, ये बीएससी में प्रवेश के लिए होता है और इसमें आप बीएससी जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको एमएससी और पीएचडी के लिए भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, वो देखकर आप यहीं से बीएससी और एमएससी पीएचडी भी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं एग्रीकल्चर में रोज़गार के क्या क्या अवसर होते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी जो एग्रीकल्चर के अंदर होती है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं जो आरपीएससी जिनके एग्ज़ाम करवाती है वो पोस्टें देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है कृषि अधिकारी, एग्रीकल्चर ऑफिसर, और सेकंड है डबलएओ, सहायक कृषि अधिकारी, और इसके बाद है दोस्तों कृषि अनुसंधान अधिकारी, एआरओ होता है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। ये दोस्तों एआरओ अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सस्य विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी और कीट विज्ञान, उद्यान विज्ञान। दोस्तों, इसके बाद होता है डबलएआरओ, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी। ये भी दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, मृदा विज्ञान के, वनस्पति विज्ञान, सस्य विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, कीट विज्ञान और हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान। उसके बाद दोस्तों है फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसके बाद है असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर, स्कूल लेक्चरर होते हैं, कृषि विभाग में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं, कृषि विभाग में सहायक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में एग्रीकल्चर की वैकेंसीज होती हैं अलग अलग, और स्टेट सीड कॉरपोरेशन में भी एग्रीकल्चर की अलग अलग पोस्टें होती है, वैकेंसीज होती हैं। दोस्तों, अब देखेंगे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है उनके अंदर एग्रीकल्चर की कौन कौन सी पोस्टेज होती है, कौन कौन सी वैकेंसीज होती है। तो दोस्तों, सबसे पहला है सहायक प्राचार्य विषयवार। दोस्तों, इसे एपी बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, ये अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के एपी होते हैं। दोस्तों, अगला है कृषि विज्ञान में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। दोस्तों, इसे एसएमएस बोलते हैं। ये भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एसएमएस होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के होते हैं। दोस्तों, अगला है फार्म मैनेजर एफएम। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट, टीए बोलते हैं इसे। और दोस्तों, अगला है कृषि पर्यवेक्षक। दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक एक विश्वविद्यालय के अंदर होता है और एक कृषि पर्यवेक्षक जिसका जो होता है वो ग्रामीण स्तर पर एक कृषि पर्यवेक्षक होता है। अगला देखते हैं दोस्तों वे वैकेंसी जो नेशनल लेवल पर होती है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी एग्रीकल्चर की पोस्टेज होती हैं। दोस्तों, पहला है कृषि वैज्ञानिक, जिसका एग्ज़ाम दोस्तों रिक्रूटमेंट बोर्ड दिल्ली द्वारा होता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट।
अगला है दोस्तों भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा में भी एग्रीकल्चर की पोस्टेज होती है, रेंजर वगैरह की। अगला है दोस्तों भारतीय सांख्यिकी सेवा के अंदर एग्रीकल्चर की पोस्टेज होती है। भारतीय आर्थिक सेवा में DRDO, जिसमें टेक्निकल सर्विसेज होती हैं। BARC दोस्तों, BARC में साइंटिफिकल ऑफिसर होते हैं एग्रीकल्चर के। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन दोस्तों, जो CWC होता है, इसके अंदर अलग अलग एग्रीकल्चर की पोस्टेज होती है। अगला है दोस्तों सभी बैंकों में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। बैंक के अंदर दोस्तों AFO होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में भारतीय फूड कॉर्पोरेशन, IFCO के अंदर, क्रिप्को के अंदर। अगला है दोस्तों साइंटिफिक ऑफिसर SSC के द्वारा होता है, SSC में होता है। SSC में ही टेक्निकल असिस्टेंट होता है। सेक्शन ऑफिसर होते हैं DDA के अंदर। रबड़ बोर्ड में स्किल बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, एनिमल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, और इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्रीकल्चर के ही होते हैं। दोस्तों अगला देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप गवर्नमेंट के बाद आप प्राइवेट के अंदर क्या क्या रोज़गार के अवसर होते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। दोस्तों पहला सीड प्रोडक्शन कंपनियां। जो दोस्तों सीड प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं, उनमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, MSc PhD के स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, इनको लेते हैं। अगला है दोस्तों पेस्टिसाइड कंपनियां, इनमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को ही लेते हैं। अगला है दोस्तों फूड प्रोडक्शन कंपनियां, और दोस्तों इसके साथ साथ जो मार्केटिंग के जो एग्रीकल्चर कंपनियां होती है मार्केटिंग के लिए, उनमें भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो है वो आप रोज़गार ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो भी आप अपना एग्रीकल्चर के अंदर खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित कर सकते हैं, और दोस्तों आप जो है वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप एग्रीकल्चर की इसी तरह की और अपडेट पाना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।